दोस्तों, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। 1 मई से गैस सिलेंडर में बड़ा बदलाव होने वाला है। अब बिना ओटीपी नहीं मिलेगी डिलीवरी और बार बार बुकिंग भी बंद हो सकती है। शहर में 25 दिन और गांव में 40 से 45 दिन का गैप तक आ सकता है। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ अफवाह? सरकार ने क्या कहा, पूरा खुलासा इस वीडियो में। अगर आप भी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो यह अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 मई से गैस सिलेंडर से जुड़े कुछ अहम बदलाव लागू हो सकते हैं या लागू किए जाने की तैयारी चल रही है। और अगर आपने ये जानकारी समय रहते नहीं समझी तो आगे चलकर आपको सिलेंडर लेने में दिक्कत हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें सामने आ रही हैं कि कई जगहों पर सिलेंडर की डिलीवरी में देरी हो रही है। कुछ उपभोक्ताओं को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है और कुछ जगहों पर लंबी लाइनें भी देखने को मिली हैं। इसके साथ ही रसोई गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई है और कई शहरों में सिलेंडर का दाम 1,000 रुपये के आसपास या उससे ऊपर पहुंच गया है, जिससे आम लोगों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। खासकर मध्यम वर्ग और कम आय वाले परिवारों के लिए यह सीधा खर्च बढ़ाने वाली स्थिति बन गई है। हालांकि इस पूरे मामले की सच्चाई समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की सप्लाई से जुड़ी चुनौतियों के कारण एलपीजी की सप्लाई चेन पर कुछ असर जरूर पड़ा है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि गैस खत्म हो गई है, बल्कि सप्लाई की गति थोड़ी धीमी हुई है, जिसके कारण कुछ जगहों पर डिलीवरी में देरी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं उन संभावित बदलावों की जो 1 मई से लागू हो सकते हैं। सबसे पहले कीमतों को लेकर अपडेट है। हर महीने की शुरुआत में एलपीजी के दाम रिवाइज होते हैं, इसलिए 1 मई से भी कीमतों में बदलाव संभव है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार और सरकारी फैसलों पर निर्भर करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम को लेकर है, जिसमें सिलेंडर लेते समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और उसी ओटीपी के आधार पर डिलीवरी पूरी की जाएगी, जिसका मकसद फर्जी डिलीवरी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकना है। तीसरा बड़ा बदलाव बुकिंग सिस्टम से जुड़ा हो सकता है, जिसमें बार बार और बहुत जल्दी सिलेंडर बुक करने पर एक मिनिमम गैप रखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार शहरों में लगभग 25 दिन और गांवों में 40 से 45 दिन का अंतर रखना पड़ सकता है, ताकि जरूरतमंद लोगों तक समय पर गैस पहुंच सके और अनावश्यक स्टॉकिंग को रोका जा सके। इसके अलावा आधार आधारित ई-केवाईसी को भी जरूरी किया जा सकता है, खासकर उन उपभोक्ताओं के लिए जो सब्सिडी या सरकारी योजना का लाभ लेते हैं, क्योंकि ई-केवाईसी पूरा न होने पर सब्सिडी मिलने में दिक्कत आ सकती है। अब सबसे जरूरी बात सरकार के आधिकारिक बयान की है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है, इसलिए लोगों को घबराने या पैनिक बाइंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बुकिंग करने से वितरण व्यवस्था पर दबाव बढ़ता है और इससे डिलीवरी में और देरी हो सकती है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि घरेलू उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है, यानी पहले घरों में गैस सिलेंडर की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है और उसके बाद होटल, ढाबे और इंडस्ट्री को गैस दी जा रही है, ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इसके साथ ही छोटे 5 किलो वाले सिलेंडर की उपलब्धता भी बढ़ाई जा रही है, ताकि कम आय वाले परिवारों को जल्दी और आसानी से गैस मिल सके। अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो गैस पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और सप्लाई भी बंद नहीं हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर डिलीवरी में देरी और कीमतों में बढ़ोतरी की समस्या जरूर सामने आई है। यानी स्थिति सामान्य है, लेकिन थोड़ी दबाव में है और इसी वजह से सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं जो वास्तविक स्थिति से ज्यादा गंभीर तस्वीर पेश कर रही हैं। ऐसे में एक जिम्मेदार उपभोक्ता के तौर पर आपको घबराने की बजाय सही जानकारी के आधार पर फैसला लेना चाहिए। केवल जरूरत के अनुसार ही सिलेंडर बुक करें। अगर आप सब्सिडी या किसी योजना के पात्र हैं तो ई-केवाईसी जरूर पूरा करें और ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम के लिए तैयार रहें, ताकि आगे आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 1 मई से कुछ नियमों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनका उद्देश्य सिस्टम को और ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है, न कि लोगों के लिए परेशानी खड़ी करना। इसलिए जरूरी है कि आप अपडेट रहें और अफवाहों से बचें। अगर आपको ऐसी ही सटीक
भरोसेमंद और काम की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में GAS लिखें ताकि आपको हर जरूरी अपडेट सबसे पहले मिल सके।